बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने रेडियाई ऑफ दी क्वांटाइज ऑर्बिट के बारे में बात करनी है, जो कि बोहर मॉडल का हिस्सा है। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बोहर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट था कि उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन मुमकिन है जिनका एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट होगा, यानी कि उनकी वैल्यू h/2πr होगी। उसी पोस्टुलेट ने जब हमने वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू आई nh/2πmr। इस इक्वेशन का मतलब क्या था? इस इक्वेशन का मतलब है कि हर पार्टिकल के दो नेचर होते हैं, यानी कि मैटर का नेचर अगर पार्टिकल है तो इसी तरह मैटर का नेचर वेव नेचर भी है। इसी तरह बोहर का मॉडल हमें ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवोल्यूशन करता है। कैसे करता है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r ये मिलता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है वहाँ से मिलता है। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ke²/r²। इसी तरह इस इक्वेशन में हमें एक कांस्टेंट नज़र आ रहा है कि जिसकी वैल्यू है 1/4πε0। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन 1 को पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। इसके बाद जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कटती हैं उनको काट दें और इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा r = n²h²/4π²kme²। यहाँ पर n के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो तमाम r1 के बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा r1 = यानी कि r1 की वैल्यू आ जाएगी h²4π²kme²। अब इस इक्वेशन में अगर हम तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ लगा दें और उनको कैलकुलेट कर दें तो r1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के एटम का पहला ऑर्बिट जो है उसका रेडियस, उसकी वैल्यू इतनी है 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। इसकी जगह पर आप कैपिटल ए भी लगा सकते हैं, यानी कि ये इसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है और ये डिस्टेंस का यूनिट है जिसकी वैल्यू 10⁻10 मीटर है। अब यहाँ पर आपको n नज़र आ रहा है। ये n क्या है? n एक इंटीजर है, एक क्वांटम नंबर है, जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज है। अगर ये इंटीजर है तो तमाम ऑर्बिट्स की जितनी भी रेडियाई होगी उनकी वैल्यू आपके पास फिक्स यानी क्वांटाइज आएगी। इसी तरह आप फर्दर जितने भी ऑर्बिट्स हैं हाइड्रोजन एटम के उनकी वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? उनकी वैल्यू बड़ी आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन में Rn = n² × r1, यहाँ पर n की वैल्यू लगा दी जाए, यानी कि अगर आप सेकंड के लिए मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर n जो आपको नज़र आ रहा है n की जगह पर 2 लगा दें, तो यहाँ पर n² यानी कि 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड जो ऑर्बिट है उसका रेडियस आ जाएगा 4r1। इसी तरह अगर आप थर्ड के लिए करना चाहते हैं तो n की जगह पर 3 लगा दें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9r1। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के ऑर्बिट का, हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट का रेडियस है। तो इसी तरह फर्दर और ऑर्बिट्स के लिए अगर मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।